नमस्कार दोस्तों, राजवंश ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में। ये इस आउटडोर ब्लॉग के माध्यम से हम हिंदुस्तान के हर कोने में जाकर वहां के हिस्ट्रिकल प्लेस, वहां की संस्कृति, वहां के परंपरा के बारे में आपको हमारे ब्लॉग के थ्रू आपको वहां की इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं ताकि आपको पता लगे वहां की हिस्ट्रिकल प्लेस के बारे में। दोस्तों जोधपुर शहर में आज हमारा दूसरा दिन है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जोधपुर शहर के मुख्य आकर्षण के बारे में, जैसे कि पुरानी जोधपुर शहर के बारे में, शाही उमेद भवन पैलेस के बारे में, मारवाड़ का ताजमहल कहे जाने वाले जसवंत थड़ा के बारे में, रानी तंवर जी की बावड़ी के बारे में जिसे तूर जी का झाला भी कहा जाता है। इसके बाद हम दर्शन करेंगे प्राचीन गणेश जी के मंदिर और शिव गुफा के जिसे गजानन का मंदिर कहा जाता है। इसके बाद हम मछिया बायोलॉजिकल पार्क की सैर करेंगे, वहां पर कायलाना झील का नजारा देखेंगे और अंत में मंडोर गार्डन पर अपनी यात्रा पूरी करेंगे। दोस्तों जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में यहाँ जोधपुर पहुँचने और ठहरने के बारे में पूरी डिटेल्स में बताया था, यदि आपको जोधपुर शहर घूमना है तो आपके पास कम से कम 3 दिन का समय होना चाहिए, जिससे आप पूरा जोधपुर के साइट सीन बड़ी आसानी से घूम सकें। दोस्तों यदि आपको जोधपुर शहर के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको जोधपुर शहर के इतिहास के बारे में पता चल सके। और यदि आप पहली बार जोधपुर घूमने आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, इसे सेव कर लें, ये आपको एक गाइड के रूप में काम करेगा। दोस्तों इससे पहले कि हम जोधपुर के बाकी साइट सीनों के बारे में जानें, इससे पहले हम जानते हैं जोधपुर शहर के इतिहास के बारे में। आपको बता दें कि जोधपुर शहर जो कि राजस्थान की लार्जेस्ट सिटी है, यानी कि ये शहर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों जोधपुर आने के लिए आप बाई ट्रेन, बाई बस और बाई फ्लाइट आ सकते हैं। भारत के हर राज्य से यहाँ के लिए कनेक्टिविटी है। यहाँ रुकने के लिए आपको 500 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक के होटल मिलते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ रुक सकते हैं और यहाँ घूमने के लिए आपको ऑटो सस्ता पड़ता है, और यदि आप पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं तो आपको टैक्सी भी मिल सकती है जो कि किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करती है। दोस्तों ये है जोधपुर शहर जो कि राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है। अब जानते हैं कि आखिर जोधपुर का नाम जोधपुर कैसे पड़ा। आपको बता दें कि राठौड़ वंश के प्रमुख राव जोधा जी के नाम से इस शहर का नाम जोधपुर रखा गया है। जोध का मतलब होता है राव जोधा और पुर का मतलब होता है नगर, यानी कि एक शहर। तो इस तरह से जोधपुर शहर का नाम जोधपुर रखा गया। दोस्तों जोधपुर शहर को राजस्थान की धरोहर और मारवाड़ी कल्चर के लिए जाना जाता है। जोधपुर शहर सन 1450 ईस्वी में मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। दोस्तों यदि आपको पूरा जोधपुर शहर घूमना है, यानी कि जोधपुर के यदि सारे साइट सीन देखने हैं, तो आपको कम से कम 3 दिन का समय निकाल कर आना होगा, क्योंकि यहाँ पर कई साइट सीन ऐसे हैं जो शाम को 5 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है, जिसकी वजह से आपको दूसरे दिन साइट सीन देखना होता है। कुछ जगह ऐसी है जो रात 9 बजे तक घूमा जा सकता है। दोस्तों आप जितना आराम से घूमेंगे आपको पैसा भी उतना कम खर्च होगा और आपको थकान भी कम लगेगी और आपका विजिट एक यादगार विजिट हो पाएगा, यानी कि आपकी जो विजिट है वो मेमोरियल विजिट बन पाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जोधपुर के सफर को। सबसे पहले हम चलेंगे जोधपुर के शाही महल यानी कि उमेद भवन पैलेस में और अनुभव करते हैं वहां के शाही ठाट बाट को। दोस्तों यह है पूरी दुनिया में मशहूर भवन जो कि उमेद भवन पैलेस के नाम से अपने शाही ठाट बाट के कारण दुनिया में जाना जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पर कई फिल्मी हस्तियां कई फिल्मों की शूटिंग कर चुकी है और कई महंगी महंगी शादियां भी कर चुकी है। इतना ही नहीं, कई बड़े बड़े उद्योगपति भी अपने आयोजन प्रसंग यहाँ करते हैं।
तो चलिए दोस्तों, चलते हैं उम्मेद भवन पैलेस में और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इस उम्मेद भवन में जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। आपको बता दें कि ये पैलेस जो है महाराजा उमेद सिंह जी के नाम से बनाया गया था। इसमें कुल 347 कमरे हैं जो कि 3 भागों में डिवाइड है, यानी कि इसके 3 हिस्से हैं, जिसमें एक हिस्से में आज भी राज परिवार रहता है, दूसरे भाग में म्यूजियम है जहां पर आज भी राज परिवार की यादों को संजो कर रखा गया है ताकि आने वाले दिनों में उन्हें याद रखा जाए, और तीसरे हिस्से में है होटल जो कि ताज ग्रुप ऑफ कंपनी मेंटेन करती है। इस पैलेस में आलीशान कमरे हैं जिसके अंदर स्पा बाथरूम अटैच हैं, स्पोर्ट्स और गेम जोन है, इंडोर और आउटडोर स्विमिंग पूल है, जिम है, मिनी बार है, आकर्षक डाइनिंग एरिया है, गार्डन है और भी कई सारी चीजें हैं जो इस पैलेस की सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। दोस्तों, इस पैलेस में एक विंटेज कार एरिया भी है जहां पर महंगी और पुरानी एंटीक कारों को सजाकर रखा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पैलेस का निर्माण 1928 में शुरू किया गया था और ये पैलेस जो है 1943 में पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था। ये पैलेस राजपूतों की शान, उनकी संस्कृति और उनकी परंपराओं और उनके पराक्रम को दर्शाता है। दोस्तों, उम्मेद भवन पैलेस न सिर्फ हमारे देश में प्रख्यात है, यहाँ तक कि विदेशों से भी सैलानी आते हैं और यहाँ रुकते हैं और हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति, यहाँ की परंपरा और उनके पराक्रम की धरोहर राशि को वीडियो और फोटोग्राफ के माध्यम से शूट करके अपने देश में ले जाते हैं, जो कि हमारे लिए एक गर्व की बात है। तो दोस्तों, ये था राजघराने की ठाट बाट से सजा उम्मेद भवन पैलेस, जिसे देश में ही नहीं विदेशों में भी ख्याति प्राप्त है। इसके बाद हमारी जो दूसरी साइट सीन है उसका नाम है जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा जो है मेहरानगढ़ किले के बिल्कुल पास है, इसलिए आप मेहरानगढ़ किला जब घूमने आते हैं तो उसके साथ ही जसवंत थड़ा भी घूम सकते हैं, यानी कि मेहरानगढ़ किला और जसवंत थड़ा दोनों आप एक साथ विजिट कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपके पास समय होता है तो आप दूसरी जगह का साइट सीन कर सकते हैं, क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद मेहरानगढ़ किला और जसवंत थड़ा की एंट्री बंद हो जाती है। दोस्तों, अब आते हैं असल टॉपिक पर और जानते हैं जसवंत थड़ा के इतिहास के बारे में। इसे महाराजा सज्जन सिंह जी ने अपने पिता की याद में 1899 में बनाया था। उस वक्त जसवंत थड़ा मारवाड़ के शमशान भूमि के रूप में जाना जाता था। सफेद संगमरमर के बने इस जसवंत थड़ा को मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। दोस्तों, इसका जो आर्किटेक्ट है राजस्थान संस्कृति के साथ साथ मुगल संस्कृति का भी आर्किटेक्ट दिखाई देता है। जैसे ही हम जसवंत थड़ा के अंदर दाखिल होते हैं तो एक मंदिर सा लगता है। यहाँ पर आज भी पूजा की जाती है। यहाँ पर कई सुंदर पेंटिंग लगी है जो मारवाड़ी कला और संस्कृति को दर्शाती है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और आपको बता दें कि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर कुछ ऐसी मार्बल की शिलाएं हैं जिनसे सूर्य की किरणें आर पार निकलती है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी मार्बल यहाँ फिट किया हुआ है। इसके बगल में ही एक सुंदर झील भी है जो आपका आकर्षण और बढ़ाती है। दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये महाराजा जसवंत सिंह जी से लेकर महाराजा हनुमान सिंह जी की छतरियां बनी है जो उनकी याद दिलाती है। इसे मोक्ष धाम भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद हमारा जो अगला साइट सीन आता है वो है गजानन जी का मंदिर, जो कि भगवान गणेश जी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश जी की मूर्ति अपने आप जमीन से प्रकट हुई थी और यहाँ पर शिव जी की एक बहुत बड़ी गुफा भी है जिसके दर्शन किए जा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट साइट सीन आता है तोरजी का झालरा। दोस्तों, इसमें 300 साल पुरानी एक बावड़ी है। ये बावड़ी 300 फीट गहरी है। इस बावड़ी को महारानी तंवर जी द्वारा 1740 ईस्वी में बनाया गया था। इस बावड़ी से नगर वासियों के लिए जल की आपूर्ति होती थी। ये बावड़ी पूरी तरह से लाल पत्थरों से बनी है जिस पर हाथियों और शेरों की सुंदर नक्काशी की गई है।
दोस्तों इसके बाद आता है जोधपुर का पुराना गांव, जिसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव जी ने जो विष पिया था, उन्हीं की याद में यहाँ के लोगों ने उन्हें सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए पूरे शहर को नीले रंग से पुतवा दिया था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नीला रंग लगाने से मकान ठंडा रहता है, उस गर्मी से बचा जा सकता है, इसलिए इस पूरे गांव को नीला रंग किया गया है। और कुछ लोगों का ऐसा मत है कि यहाँ पर ब्राह्मणों की आबादी ज्यादा होने की वजह से उनकी एक अलग पहचान दिखे, इसलिए भी मकानों को नीला रंग किया जाता है। दोस्तों इसमें सबकी अपनी अपनी राय है और अपना अपना इतिहास है, मगर ये बात पक्की है कि जब दूर से देखा जाता है तो ये ब्लू सिटी के रूप में हमें दिखाई देता है। दोस्तों इसके बाद अब हम चलते हैं मंडोर गार्डन। ये गार्डन जोधपुर का प्रसिद्ध गार्डन है, जो कि सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक खुला रहता है। इस गार्डन को घूमने के लिए वहां के मैनेजमेंट ने कई टॉय ट्रेन चलाई है, जिसके द्वारा पूरे गार्डन को घुमा जा सकता है और उस टॉय ट्रेन का किराया मात्र 10 रुपये रखा गया है। यहाँ पर रात को एक सुंदर लाइटिंग शो भी होता है, जो कि राठौड़ वंश के इतिहास को दर्शाता है, जिसका टिकट मात्र 20 रुपये है। यदि आप दोस्तों जोधपुर आते हो तो एक बार इस लाइटिंग शो को जरूर देखिए, ताकि आपको राठौड़ वंश के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों इस मंडोर गार्डन में कई प्राचीन मंदिर हैं, संग्रहालय है और सुंदर बाग बगीचे हैं, जो सैलानियों का मन मोह लेते हैं। दोस्तों इसी गार्डन में काला घोड़ा भैरव जी का एक प्राचीन मंदिर भी है, जहां पर दूर दूर से लोग मन्नत मांगते हैं और अपनी मन्नत पूरी होने पर वहां पर चढ़ाव भी चढ़ाते हैं। दोस्तों इसी गार्डन में यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन किला भी है, जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर रावण ने मंदोदरी के साथ 7 फेरे लिए थे, इस कारण इसे रावण की ससुराल भी कहा जाता है। दोस्तों ये किला भले ही खंडर है, उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत सुकून मिलता है। कई विदेशी लोग यहाँ पर आकर फोटोग्राफी करते हैं और कई भारतीय जो है यहाँ पर रील बनाते हैं। दोस्तों मैंने भी इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर कई सारी रीलें बनाई है, जिसमें से एक रील ये है। अब चलते हैं लाइटिंग शो की तरफ और देखते हैं लाइटिंग शो, आखिर ये लाइटिंग शो होता कैसा है। 15वीं शताब्दी वो अहम समय था जब भविष्य को नया स्वरूप देने वाली शक्तियों का उदय हो रहा था। लोधी राजवंश ने दिल्ली की गद्दी संभाली। मध्य एशिया में बाबर का जन्म हुआ और राठौड़ कुलकारव राव जोधा जी ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव डालकर जोधपुर नगर की स्थापना की। 1459 ईस्वी में बना मेहरानगढ़ उत्तर भारत की राजनीतिक सरगर्मियों का साक्षी भी रहा और केंद्र भी। जोधपुर के आकाश में राठौड़ राजवंश का तेजवान सूर्य दमका, जिसका उदय
मंडोर में हुआ था। मेहरानगढ़ की उत्तर पश्चिम दिशा में करीब 9 किलोमीटर का फासला तय करेंगे तो मैं अपने बचे हुए अवशेषों के साथ आपका स्वागत करूंगा। मारवाड़ भी कहा जाता था। तो 7वीं शताब्दी में प्रतिहारों ने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया और यहाँ के वैभव को बढ़ाया। मेरे साथ चलिए उस बीते हुए काल में जब यहाँ तलवारें खड़कती थी, रणभेरी और नगाड़े कंपायमान होते थे, वीर हुंकार भरते थे और रणबांकुरों के जय घोष से आकाश गूंजता था। और दोस्तों इसके पास ही एक सेल्फी पॉइंट भी है जहां पर लोग गाना शूट करते हैं, यानी कि सेल्फी पॉइंट से गाना शूट किया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारे मंडोर गार्डन की यात्रा। दोस्तों कैसा लगा आपको जोधपुर शहर? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको जोधपुर शहर के मोटे मोटे सभी साइट सीन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। दोस्तों यदि आपको मेरा ये आउटडोर व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो भी यहाँ पर पहली बार आ रहा है तो इस वीडियो के माध्यम से उसे थोड़ा मार्गदर्शन मिल सके। दोस्तों आज के इस सफ़र को हम यहीं पूरा करते हैं। अगले सफ़र में हम फिर से मिलेंगे किसी और ऐतिहासिक शहर में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। राजवंश